Hello student, good morning. Standard 7 subject English Unit 4 Exploring Poetry. आज हम इंग्लिश का यूनिट 4 करेंगे। तो सबसे पहले है पोएम। What is life? Life is tree that grows well with love and care. Life is kite ready to fly in the air. Life is music if you know the notes to play. Life is the road with twists and turns on its way. What is life? Life is what you make it your way. तो ये जो पोएम है पोएट वैसे उसको लाइफ को किसके साथ डिफरेंट थिंग के साथ कंपेयर करती है। तो सबसे पहले हम उसके ग्लोसरी करेंगे, फिर मैं आपको थोड़ा इसके बाद मैं समझाती हूँ और फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे एक्टिविटी 1। तो सबसे पहले है द पोएट एम.एस. एर्थर सैमुअल is comparing life with different things like tree, kite, music and road। किस के साथ लाइफ को कंपेयर करती है? ट्री, काइट, म्यूजिक एंड रोड के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करती है। इन द फर्स्ट सेंटेंस लाइफ इज कंपेयर्ड विथ ट्री विच ग्रो वेल इफ इट गोट लव एंड केयर। सबसे फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें लाइफ को किसके साथ कंपेयर किया है? ट्री के साथ। जो उसको लव मिले और उसको अच्छी केयर मिले वो तो अच्छी तरह से ग्रो होता है। फिर द सेकंड में तो पोएटेस हैज कंपेयर्ड लाइफ विथ काइट। फिर सेकंड में क्या किया है? लाइफ को किसके साथ कंपेयर किया है? काइट के साथ। विच इज़ ऑलवेज रेडी टू फ्लाई इन द एयर, जो हमेशा एयर में फ्लाई करने के लिए रेडी होती है। थर्ड में पोएटेस ने लाइफ को म्यूज़िक के साथ कंपेयर किया है, और जो आप इसकी नोट बजाना जानते हो तो म्यूज़िक ब्रिंग्स जॉय, तो हमें बहुत ही आनंद देता है। इन द फोर्थ सेंटेंस लाइफ कंपेयर विथ रोड के साथ लाइफ को कंपेयर किया है। कैसे? कि डेट नेवर रन स्ट्रेट इट बेंड्स टेक टर्न्स। रोड है वो हमेशा स्ट्रेट नहीं जाता, वो टर्न लेता है और बेंड भी होता है। तो इट नेवर गो स्ट्रेट, ही एक्सपीरियंस मैनी स्ट्रगल इट्स इन इट्स कोर्स। तो जैसे ही हमारी लाइफ है वो भी स्ट्रेट नहीं जाती, उसमें वो कभी हमें खुशी मिलती है, कभी गम भी होता है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ किसके जैसी है? रोड जैसी है, जिसमें ट्विस्ट एंड टर्न आते रहते हैं। तब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लाइफ इज़ कंपेयर्ड विद द ट्रीज, एक्सप्लेन। कंपेयर, लाइफ को ट्री के साथ कंपेयर किया है, तो आप इसको कंपेयर एक्सप्लेन करो। लाइफ इज़ कंपेयर्ड विद ट्री, वी ऑल नो दैट लाइक ट्री लाइफ गोज ऑन ग्रोइंग। आप सब जानते हो कि लाइफ ट्री की तरह ग्रोइंग आगे बढ़ती है। द ग्रोथ नेवर स्टॉप बट इट कैन बी डन विथ लव एंड केयर। तो ऐसे ही ट्री के साथ हमारी लाइफ कंपेयर की है। फिर आगे है हाउ कैन यू से लाइफ इज़ ए काइट। आप कैसे बोल सकते हो कि लाइफ एक काइट है? तो एज द काइट कंटिन्यूसली गो अप इन द एयर, आवर लाइफ इज़ ऑल्सो सपोज टू मेक प्रोग्रेस टूवर्ड्स हाई गोल्स। जैसे ही लाइफ हमेशा स्काई में उड़ने के लिए और एयर में जाने के लिए रेडी होती है, ऐसे ही हमारी लाइफ भी प्रोग्रेस करने के लिए आगे बढ़ती है। व्हेन कैन म्यूज़िक बी इंटरेस्टिंग। म्यूज़िक कब इंटरेस्टिंग होता है? म्यूज़िक कैन बी इंटरेस्टिंग व्हेन द नोट ऑफ इट आर वेल प्लेड। इफ द नोट्स आर नॉट प्लेड प्रॉपरली म्यूज़िक वुड बी रॉन्ग एंड डल। तो इसकी नोट आप बरोबर प्रॉपरली करोगे तो म्यूज़िक इंटरेस्टिंग बनेगा, लेकिन ये जो उसकी नोट है वो आप प्रॉपरली नहीं प्ले करोगे तो वो क्या हो जाएगा? म्यूज़िक
रॉन्ग एंड डल हो जाएगा। इसी तरह लाइफ क्वेश्चन नंबर 4, लाइफ इज ट्विस्ट टर्न लाइक रोड। लाइफ हमारी लाइफ है, इसमें भी ट्विस्ट एंड टर्न आता है जैसे कि रोड में आता है। तो ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन in course. It is not always a bed of roses or straight way to go along without obstacles. We can any say that life is full of hurdles, but one has to go along firmly. तो लाइफ हमेशा इजी नहीं होती है, उसमें भी अप एंड डाउन आते हैं। और लेकिन जैसे रोड आगे बढ़ता है, इसीलिए वन इज हैज़ गो टू अलॉन्ग फॉर्मली। वाई डिड द पोएटेस फील लाइफ इन व्हाट यू मेक इट। फिर लास्ट में पोएटेस क्या बोलते हैं कि लाइफ कैसी है, तो जैसी आप बनाओ ऐसी होती है। तो एवरी वन ऑन द अर्थ हैज़ प्रिजर्व लाइफ इन हिज ओन वे। For everybody there is different meaning of the life, and they have right to live their life in his own way. The life is the result of what and how we make it. Therefore the poet has made this statement that life is what we make it. इसीलिए पोएट लास्ट में पोएटेस बोलती है कि लाइफ ऐसी होती है, आप जैसी उसे चाहो ऐसी बना सकते हो। आप चाहो तो इसे हैप्पी बना सकते हो। आप प्रोग्रेस बरोबर नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो आपकी लाइफ कैसी बनेगी, सैड बन जाएगी और इसमें बहुत ही स्ट्रगल करने होंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आप स्ट्रगल करके अच्छी तरह पढ़ोगे, एजुकेशन लोगे, तो आपकी लाइफ भी आगे इजी होती है, खुशी से भरी होती है। इसीलिए पोएटेस बोलती है कि लाइफ इज यू मेक इट योर वे, कि लाइफ कैसी हो तुम अपने आप बना सकते हो। अब एक्टिविटी 2 करेंगे कि visit a park and identify birds, insects, trees and flowers. Note the details below. तो सबसे पहले तुम जो पार्क में गए हो तो उसमें से बर्ड्स, इंसेक्ट, ट्रीज, फ्लावर्स सबको अलग करके लिखो। जो सबसे पहले हम बर्ड्स को, तो पैरोट, आउल, पिकॉक एंड ईगल बर्ड्स थे इसमें पार्क में। इंसेक्ट कौन कौन से थे, तो बटरफ्लाई, हनी बी, ग्रास होपर, ऐसे इंसेक्ट थे। ट्री कौन से थे, तो नीम, अशोका एंड बनियान ट्री थे। फिर फ्लावर कौन कौन से थे, तो मोगरा, रोज, जासमिन एंड मैरीगोल्ड फ्लावर थे। एक्टिविटी अब करेंगे 3। एक्टिविटी 3 में ऑन द ग्रास होपर एंड द क्रिकेट। एक इस पे है एक्टिविटी 3, This is the AB poem. This is a poem on nature. In it, the grasshopper and cricket act as symbols struggling life. Read the poem and notice how the poetry of earth keeps on through summer and winter in a never-ending song. सबसे पहले हम इसकी ग्लोसरी करेंगे और फिर इसके बारे में हम लर्न करेंगे। फेंट तो बिकम अनकॉन्शियस, हेड तो बुशिश, न्यू ऑन तो कट फ्रेशली, नीड तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ मीडो ग्रास, ग्रेसी फील्ड, टेक द लीड तो टू गो अहेड, एग्जॉस्ट तो टायर्ड आउट, एंड एट एस तो कंफर्टेबल, beneath तो अंडर, वीट तो प्लांट दैट ग्रो अनवांटेडली with wanted plants, to be done with, to finish, lone तो lonely, frost तो white powder layer of ice because of cold। फिर shrill का मतलब होता है produce a loud sound that is unpleasant and painful to listen।
डांसेस, तो स्टेट बिटवीन स्लीपिंग एंड बीइंग अवेक। यहाँ पे हमारी ये पोएट्री ग्लोसरी फिनिश होती है। आगे मैं फिर कराऊंगी। आपको ये सब होमवर्क में लिखने का है। मैंने फ़ोटो भेजा है। थैंक यू।